एक इन्फेक्शन डिजीज होती है जो बैक्टीरिया वायरस से पनपती है ना। उसके लिए जो बैक्टीरिया वायरस से जो बीमारी होती है उसके लिए डॉक्टर का होना बहुत कंपलसरी है। और जो लाइफ स्टाइल डिजीज होती है, दूसरी बीमारी एक बैक्टीरिया वायरस से और एक लाइफ स्टाइल डिजीज होती है, वो खान पान से बिगड़ी हुई बिगड़ती शैली की वजह से बीमारी है ना। तो जो खान पान से जो बीमारियाँ लगती हैं, यानी लाइफ स्टाइल डिजीज जिसको बोलते हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, रिफाइंड ऑयल, कोल्ड ड्रिंक, तमाम सारी चीज़ें जो है ये जंक फूड हो गया, एनिमल फूड प्रोडक्ट हो गया। तो आज हमारा जीवन शैली जो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, और उस जीवन शैली की बिगड़ते हुए शैली की वजह से जो हमारे समाज में जो बीमारियाँ आई हैं, उस बीमारी को लेकर के किसी डिग्री धारक या किसी डॉक्टर की दरकार नहीं। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें, यानी ये चीज़ हमको पता चल जाए कि मतलब क्या खाने से कौन बीमारियाँ लगती हैं, क्या खाने से कौन सी बीमारियाँ नहीं लगती हैं, अगर उस पर काबू पा लिया जाए तो कुछ बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमारी कंपनी जो है हेल्थ और वेल्थ पे काम करती है, और हम फाइल और फोल्डर से आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें जो है आपको बताएंगे कहीं आज जीवन में, हर इंसान के जीवन में वो बेहतर से बेहतर रूप में जो है कहीं स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक करने का काम होता है। और प्लान शो करने के पहले मैं भी अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम जियालाल राणा है और मेरा घर बढ़िया से 1 किलोमीटर पूर्व बिलारी गाँव पड़ता है, बड़ी बिलारी है ना। तो थोड़ा सा आप लोग करीब आ जाइए। हमारी कंपनी जो हेल्थ के ऊपर जो है सेक्टर में जो काम करती है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारी कंपनी AWPL के नाम से जानी जाती है, और AWPL जो है आज ये मान के चलो जो भारत में जो है कहीं जो है नंबर 1 इथिकल डायरेक्ट सेलिंग के तहत जो है ये नेचुरल हब्स में जो है इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं कहीं नेचुरल हब्स में तैयार की। हमारी कंपनी उसी नेचुरल हब्स के माध्यम से आज जो है आज ऑल ओवर इंडिया में भारत के लेट प्रणब मुखर्जी जो है आप देख सकते हैं, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो इनके माध्यम से हमारी कंपनी को चैंपियन ऑफ द चेंज का अवार्ड मिला। यानी कंपनी जो है कहीं जिस वेलनेस सेक्टर में काम कर रही है इसको चैंपियन ऑफ द चेंज का अवार्ड मिला। इसके अलावा जब भारत में कोरोना का संकट आया था उसमें हमारी कंपनी के CMD सर 25 लाख रुपए का PM केयर फंड में इन्होंने योगदान दिया था। और इस तरह से जो राम जन्मभूमि आपका जो अयोध्या में जो निर्माण हुआ था इसमें भी 25 लाख रुपए का चंदा इन्होंने डोनेट किया था। इसके अलावा मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, संकल्प सिद्धि अवार्ड है ना। इस तरह से मैं बात करूँ तो इंडियन आइकॉन अवार्ड, मतलब तमाम सारे ऐसे अवार्डों से हमारी कंपनी नवाजी गई है। कहीं इथिकल डायरेक्ट यानी जो फूड सप्लीमेंट बनाती है, वेलनेस के जितने भी प्रोडक्ट बनाती है, कहीं जो है उसके लिए जो है कंपनी को एक अवार्ड और रिवार्ड मिल चुका है। मैं आगे चर्चा करूँगा। किसी भी संस्था को चलाने के लिए किसी भी सिंगल मैन को जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करने के लिए लीगल सर्टिफिकेट की दरकार होती है। जैसे हाई स्कूल में इंसान पास होता तो उसके पास एक सनदी होती है और एक मार्कशीट होती है, तो वो उसका जो है लीगल सर्टिफिकेट हो गया कि ये इंटरमीडिएट हाई स्कूल पास है। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो लीगल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, वो ओवरऑल हमारी कंपनी के पास है। ISO सर्टिफाइड अधिनियम 1956 के तहत FSSAI का जो प्रमाण पत्र है, IRDA का प्रमाण पत्र है, वो सर हलाल आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। तो सारे के सारे जो है आज हमारी कंपनी के पास लीगल सर्टिफिकेट। आप देख सकते हैं ये मानव की शरीर, एक शुद्ध मानव के शरीर में ये मान के चलिए कि 70% जो है उसके शरीर के अंदर जल है, और इस पृथ्वी पे भी 70% जल है और 30% जो है पृथ्वी। तो ये मान लीजिए कि हमारी बॉडी में 70% जो जल है, उसी जल में जो है आज पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, ये सब सारी चीज़ें जो 7 ऐसे तत्व हैं जो हमारी बॉडी को आज चला रहे हैं। हम लोग बैठ करके आज इस हेल्थ अवेयरनेस प्रेजेंटेशन को ले पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। ये 7 ऐसे तत्व हैं हमारे शरीर के अंदर जो कि पानी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये 7 चीज़ें जब हमारे शरीर में बैलेंस रूप में होती हैं तो हमारी बॉडी, हमारे शरीर में कोई बीमारियां नहीं होती। समझ पा रहे हैं। जैसे ये सारी अनबैलेंस हो जाती हैं, इनमें से कुछ अनबैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तमाम ऐसी बीमारियां आती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो गया,
बीपी की समस्या, मोटापा की समस्या, है ना, इस तरह से तमाम ऐसी सारी समस्याएं हैं, ये अनबैलेंस की वजह से हमारे समाज में हो रही है। WHO का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जब आप लोग पढ़े लिखे हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा ओवरऑल पूरे विश्व का सर्वे करता है और ये हर 5 साल में सर्वे करता है। WHO हर 5 साल में सर्वे करता है। इसने एक सर्वे में पाया, हर 5 साल बाद सर्वे में पाया, जब इंडिया का इसने सर्वे किया तो इंडिया में जब इसने पाया कि परिवार में अगर 10 लोग हैं, आप फोल्डर के माध्यम से देख सकते हैं, अगर एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोगों में 1 लोग पूरी तरह से स्वस्थ माने गए हैं और 1 लोग पूरी तरह से बीमार माने गए हैं। यानी 1 लोगों को जो है 8-10 लोगों में 2 लोग उठा बैठा करके लैट्रिन पेशाब करवा रहे हैं और 8 लोग ऐसे हैं कि जो कि टिकिया और लकड़ी का सहारा लेकर के वो अपने काम से कर रहे हैं। ऐसा देखने को मिलता होगा हर घरों की दरकार, हर घरों में दिक्कतें हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO कह रहा है। इसीलिए उसने कह दिया इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी भारत को, पूरे विश्व में भारत को शुगर की राजधानी घोषित कर दिया। अभी मान के चलिए 10 लोगों को बैठा दिया जाए, किसी समाज में जाकर के 10 लोगों को बैठा दिया जाए तो उसमें 1 शुगर का पेशेंट मिलेगा कि नहीं। उसने कैंसर को भी घोषित कर दिया, इंडिया इज द कैंसर डायबिटीज, इंडिया इज द कैपिटल कैंसर ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में जो कैंसर है ये भारत में कैंसर की राजधानी, यानी जो लोग गुटखा पान सिगरेट का भी सेवन नहीं करते हैं उनको कहीं न कहीं जो है आज शुगर की समस्या और कैंसर की समस्या है। अधिकांशतः भारतीय आज दिल की बीमारी से लोग जो है आज मर रहे हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से मर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि 1 लोगों को जो है हर किसी को 1 बार अटैक आता था, 2 बार आता था, 3 बार आता था, तीसरी बार में वो लोग मरते थे। लेकिन आज कंडीशन ऐसी है कि बंदा खाया पिया और सुबह में उठा ही साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमारा आपका खाना पीना अस्वस्थ हो चुका है, बिगड़ चुका है, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है ना। आइए मैं चलता हूँ आपको लिविंग लॉन्ग, इसमें दिया है स्लाइड के माध्यम से लिविंग लॉन्ग। पहले के बुजुर्ग हमारे, पहले के आजा दादा परबाजा जो हुआ करते थे, आज के 40 साल पहले, 40 या 30 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा हमारे यहाँ बैल से खेती होती थी। उस समय जो हमारा किसान अपने खेत में पेस्टिसाइड नहीं बल्कि कंपोस्ट की खाद यानी गोबर की खाद डाल करके जो फसल उगाता था, उससे जो भी सारी चीज़ें पैदा होती थी कहीं कहीं हम नेचुरल खा पाते थे, शुद्धता उसमें पाई जाती थी और उस शुद्धता में इंसान अपने खेतों में मेहनत करता था और मेहनत करने के साथ साथ कुश्ती लड़ता था, पहलवानी लड़ता था, पहलवानी करता था, अपने खेतों में श्रम करता था। हमारे देश की महिलाएं ज़्यादा कड़ियाँ, चोट चाकी ये सब चलाती थी। कहीं कहीं सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट जो है प्रेगनेंसी डिलीवरी वगैरह घर पे हो जाती थी, है ना। और वो ये जो एफर्ट करते थे, अपने खेतों में मेहनत करते थे, वो लंबा जीवन जीते थे। वो 50-50 साल तक बीमारी नहीं पड़ते थे, 50-50 साल तक उनके बाल भी नहीं पकते थे। ऐसा होता था कि नहीं? तो ऐसा क्या हो गया कि आज हमारे समाज में तमाम प्रकार की बीमारियाँ हो गई। टुडे लिविंग साल यानी आज का इंसान वो 110 साल नहीं जी सकता। इसलिए नहीं जी सकता कि हम अपने भोजन को शॉर्टकट भोजन में कन्वर्ट कर दिए, जैसे चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर हैं, कोल्ड ड्रिंक, रिफाइंड ऑयल, जंक फूड, एनिमल फूड प्रोडक्ट, इन सारी चीज़ों को जो है हम खा करके अपने शरीर में तरह तरह के रोगों को पैदा कर लिए हैं। उस रोगों को निजात देने के लिए, निजात पाने के लिए कहेंगे आप सो रहे हैं सर। इंसान अपने बॉडी को टिकिया और टैबलेट जैसा समझ पा रहे हैं। इंसान सुई दवाई पे वो चल रहा है, इसलिए हमारा जीवन क्या हो गया, शार्ट हो गया। आज बात करते हैं खाना बनाने की विधि जो है पूरी तरह से शार्ट हो गई है। आइए चलते हैं, हम आपको पिछले कुछ जिंदगियों का आंकड़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। पिछले कुछ समय पहले, आज के 20-30 साल पहले हमारे देश में जो बीमारियां हुआ करती थी, जैसे देख सकते हैं मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, वुमेन कफ, ये सारी की सारी बीमारियां ये महामारी का रूप लेके आती हैं। जैसे भी कोरोना जो है हाल ही में आया था, हर 20 साल बाद हमारे देश में जो है एक ऐसी भयंकर से भयंकर बीमारी आती है और उसकी रोकथाम के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसका वैक्सीनेशन होता है। तो हम सैल्यूट करना चाहेंगे मेडिकल साइंस को। 1965 मेडिकल साइंस ने इतना तरक्की किया कि इन सारी बीमारियों का जो है उसने रोकथाम कर लिया, इसका वैक्सीनेशन कर दिया। आज मलेरिया से कोई मर नहीं सकता, ट्यूबरकुलोसिस से नहीं मर सकता, कोई टीबी से
नहीं मर सकता, कोई पोलियो से नहीं मर सकता, पोलियो से नहीं ग्रस्त हो सकता। इसलिए उसको जो है, जैसे बच्चा कंसीव होता है तो माँ को उसके समय से पहले BCG, DPT, काली खांसी खसरा का इंजेक्शन उसको लगता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको लगता है ना। तो अभी हाल ही में कोरोना बता दिया, इसके लिए जो है डॉक्टर का होना आवश्यक है। इस पर मेडिकल साइंस ने पूरी तरह से रोक लगा दिया, रोकथाम कर लिया। लेकिन आज हमारे खान पान से बिगड़ती हुई शैली की वजह से जो बीमारियां हमारे समाज में आई हैं, इस पे मेडिकल साइंस पूरी तरह से हाथ खड़ा कर दिया। बस समझ नहीं ना, इस पे मेडिकल साइंस ने पूरी तरह से हाथ खड़ा कर दिया है। जैसे वो बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एथराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी। एथराइटिस की समस्या नहीं होती थी पहले, यानी जोड़ों में दर्द पहले लोगों को नहीं होता था। पहले के ज़माने में लोग भुजिया का चावल खाते थे कि नहीं खाते? उससे जो पसावन निकलता था, जो माड़ निकलता था, वो हमारे जॉइंट पे जो है साइनोवियल लिक्विड का काम करता था। वो हमारी साइनोवियल लिक्विड सूखती नहीं थी। आज जो है क्या है कि आज जो है हम धान की खेती करते हैं। धान की खेती करने के बाद वो ट्रैक्टर वाला आता है, उसका जो है धान का जो मेन पॉलिश है वो उठा के